बिटकॉइन के इस पर्टिकुलर डेटा को आप देखते हैं 2015 में 46% का रिटर्न, 16 में 123%, 17 में 1300%। सिमिलरली कभी आपको दो हिकअप्स देखने को मिले और यहां पर 2025 अभी शुरुआत हुआ है, ऑलरेडी 25% तक आपका पैसा बढ़ जाता अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन अगर मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं, इस पर्टिकुलर चार्ट में आप जाके देखते हैं पिछले 4 साल में अगर आप इन्वेस्टेड होते हैं बिटकॉइन के अंदर, तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि आपने 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो इसके 4 साल विच मींस कि 2024 तक आपका पैसे में 60% का CAGR मिल जाता। रिमेंबर निफ्टी 50 इंडिया में देता है रफली 15% मैक्स एज पर द हिस्ट्री। लेकिन ये डेटा जो कि नया है, ऑफ कोर्स बिटकॉइन तो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे है एंड दैट इज द रीजन यहां पर इतना कैगर बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप 5 साल का एवरेज कैगर निकालना चाहते हैं कि आपने 2020 में इन्वेस्ट किया, तो अभी 2025 में आपका कैगर बन जाता 67%। कितना पैसा बनता? अगर आप MR व्यास आइडिया पे क्रिप्टो टूल्स पे आकर के आपको यहां पे क्रिप्टो SIP कैलकुलेटर पे जाना है, इसके बाद आपको इस टूल में SIP का ऑप्शन मिलेगा, एवन लमसम जो भी आप चाहे। लेकिन SIP में आप मंथली वीकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मंथली चूज किया, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 60-65% छोड़ दो, हम सिर्फ 30% देख रहे हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 5 साल के अंदर। और सिर्फ 5 साल के पीरियड में अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहां पर नंबर आपको दिखाई देगा जो कि मंथ ऑन मंथ आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई होगा। लेकिन निकल के आ रहा है रफली अराउंड 14 लाख रुपए बन जाता है आपका 6 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कि रफली अराउंड होता है 8 लाख का प्रॉफिट, विच मींस कि आपका पैसा यहां पर 2x हो गया है जितना आपने इन्वेस्ट किया। दैट इज द पावर ऑफ अ बिटकॉइन। और यही डेटा आपको हर कोई आज की डेट में दिखा रहा है कि बिटकॉइन में SIP करो, आपका पैसा लाखों का करोड़ों बन जाएगा। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट से पहले यह वीडियो डिटेल में देखना है, क्योंकि बिटकॉइन में जितना आपको सब कुछ ग्लैमरस लगता है, उससे भी कहीं ज्यादा रिस्क है एज एन इंडियन इन्वेस्टर अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको एज ए SIP करने के लिए जरूरी है। क्या आपको SIP करना चाहिए? अगर आप SIP करते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और इंटरेस्टिंग बिट, अगर आपको आपके भाई की ये वाली रिसर्च और इस तरीके का फंडामेंटल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं SIP करता हूं, मैं किस प्रोसेस से करता हूं, इसका फंड आज भी और फ्यूचर में मेरे पास सेफ रहेगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 जो रिस्क है वो है वोलेटिलिटी, विच मींस कि बिटकॉइन का प्राइस टाइम के साथ चेंज होता रहता है और मैसिव क्रैश होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं, जहां पर मैंने बिटकॉइन का US डॉलर के कंपैरिजन में चार्ट बनाया है, तो अगर आप यहां पर देखोगे 2021 में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर से होते हुए सीधा यहां पर करीब करीब 80% तक क्रैश हो गया। मतलब कि आपका 1 लाख रुपए यहां पर कन्वर्ट हो गया 20,000 रुपए में। सिमिलरली आप ऐसे मैसिव क्रैश बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपको यहां पर दिखाई देगा रफली 40% का क्रैश। हमें इतना बड़ा क्रैश हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, बट यस यहां पे ये भी है। सिमिलरली आप अभी रिसेंटली देखोगे, यहां पे भी आपको 2025 के आसपास में करीब करीब 30% का क्रैश देखने को मिला था, जहां पर बिटकॉइन रफली अराउंड $83,000 के आसपास चला गया था। और सिमिलरली अभी फिर से यहां पे जंप होगा। अगर आपने सही एंट्री नहीं ली तो डेफिनेटली यहां से भी आपको 30-40% का क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन यह एक रिस्क है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका गोल है कि नहीं। देख लिए यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपने यहां पर 2021 में इन्वेस्ट किया होता और यहां पर आपका पैसा 80% क्रैश हो चुका, 2022 से लेकर के 2000 अगर आप देखोगे 24 तक आपको कोई भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो 2 साल तक आपका पैसा वैसा का वैसा 80% आपको डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, 5 साल 10 साल का विजन है, तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन ने हर बार रिकवरी दी और हर बार इसके प्राइस में आपको मैसिव जंप देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 साल में पैसा डबल कर दूंगा, आपकी एंट्री उस टाइम पे अगर गलत है तो उस केस में डेफिनेटली आपका पैसा फंस जाएगा। अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है, कंटिन्यूअसली बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज्वाइन करके रखा है, मैं इंश्योर करूंगा कि आप सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन को गेन करें, जिससे आप आपके फंड को प्रॉपर्ली रोटेट कर पाओगे। लेकिन यस, दिस इज द रिस्क, वॉलेटिलिटी, और इसको आपको कंसीडर करना है और प्रिपेयर रहना है मिनिमम 10 साल के प्लान के लिए, अगर आप बिटकॉइन में जाना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो एज इन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉट ओनली बिटकॉइन। नंबर 2 विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, वो है SIP ऑन एक्सचेंज। इसके 3 मेजर इश्यूज और ये आपको डिटेल में सीखना है। सबसे पहला, अगर आप टॉप
10 बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक की बात करें, आपको नजर आएगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे हैक हो चुके हैं। चाहे कॉइनबिन हो, बिटग्रेल हो, बिटमार्ट हो, वजीरेक्स हो, इसमें तो बहुत सारा इंडियन का पैसा फंस गया। एफटीएक्स है, कॉइन चेक है, बाइबिट पे 1.4 बिलियन डॉलर जितना हैक हो गया है। और यही नहीं, अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो एरिया था वजीरेक्स, 203 मिलियन डॉलर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड का 7 से 8 लाख रुपए यहां पर वाइप्ड आउट हो गया और उसकी रिकवरी अभी तक कोई साइन नहीं है। तो अगर आप एक्सचेंज पे ही एसआईपी कर रहे हो, वहीं पर पैसा अपना जमा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो भाई 5,000 रुपए 10,000 रुपए डाल रहा हूं तो मेरे को 10 साल के बाद में देखना है, और अगर वो एक्सचेंज फुली ट्रस्टेड नहीं है, एग्जांपल के लिए अगर आप टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें, आपको बिनेंस देखने को मिलेगा 10/10, बिटगेट देखने को मिलेगा, ओकेएक्स देखने को मिलेगा, बायबिट का भी स्कोर हाई है, इवन दो ये हैक हो चुका है, बट इनके पास इतना फंड था कि इन्होंने लोगों को रीपे कर दिया। लेकिन अगर आप किसी ट्रस्टेड एक्सचेंज पे हो तो थोड़ा बहुत आपका फंड वहां पर कॉन्फिडेंट के साथ आप रख सकते हो। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जितने भी बने हैं वो टोटली न्यू हैं, दे आर येट नॉट बैटल टेस्टेड। कल को जाकर एक भी हैक हुआ तो हमें नहीं पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कितना फंड उनके रिजर्व में रखते हैं और क्या ये फंड से आपको वापस पे आउट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो इज नॉट प्रॉपर्ली रेगुलेटेड, तो गवर्नमेंट की आपकी हेल्प नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा उस पर केस होगा जिसकी सुनवाई आने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो अगर आपका पैसा क्रिप्टो पे एक्सचेंजेस पे है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहीं पे एसआईपी करूं, तो बिलीव मी देयर विल बी अ चैलेंज। मैं नहीं बताऊंगा कि आप इंडिया के कौन से एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं, बिकॉज इट विल बी लाइक अ ब्रांड कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है, नो मैटर वो इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन एक्सचेंजेस। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्लान है तो वीडियो में आगे बने रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नंबर 2, अकाउंट का फ्रीज होना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है वो एफआईयू के थ्रू लिस्टेड है। अगर उनको थोड़ी बहुत भी सस्पिशियस आपके अकाउंट में एक्टिविटी दिखती है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। हो सकता है वो 10 साल के बाद में हो, जब तक आपका बिटकॉइन या फिर आपका क्रिप्टो का प्राइसिंग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 1 CR पे पहुंच गया हो। लेकिन जैसा आप इसको विड्रॉ करने की ट्राई करें, हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। तो दैट इज अनदर बिग ट्रबल अगर आप किसी रेगुलेटेड एक्सचेंज पे लॉन्ग टर्म तक ट्रस्ट करके अपना क्रिप्टो करेंसी वहां पर रखते हैं। और क्रिप्टो स्टिल इवॉल्विंग है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और रेगुलेशंस आने में टाइम लगेंगे, और इसलिए हम उस रिस्की जोन में हैं। तो इसलिए आपको एक्सचेंज पे पैसा अवॉइड करना है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने इंडियन एक्सचेंजेस पे देखा है वो है कि अगर आपने वहां से आईएनआर से पैसा डिपॉजिट किया और अंदर के अंदर आप पैसा घुमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप बेच करके वापस आईएनआर में कन्वर्ट करके बैंक में ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वेब3 वॉलेट में ट्रांजैक्शन करके, लेकिन आप उस वॉलेट से बाहर अपने किसी क्रिप्टो करेंसी को नहीं बेच पाते हो क्योंकि ये फंक्शनलिटी डिसेबल्ड है इन मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो ये एक 3 बड़ी ट्रबल है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका पैसा एक्सचेंजेस पे रहे और एक्सचेंजेस नहीं चाहते कि भाई आपका पैसा एक्सचेंज से बाहर जाए। तो आपके पास चॉइस नहीं बचती है कि अगर हम लॉन्ग टर्म किसी एक्सचेंज पे ट्रस्ट करें तो किस बेसिस पे, और आप अंधाधुन अगर आप पैसा डालोगे, अगर आपको रिस्क नहीं पता है, तो हो सकता है कि जब आपका पैसा एप्रिशिएट होगा, एक्सचेंज अगर हैक हुआ या किसी भी रीजन से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, आपका पैसा वहां पे फंस सकता है। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज अगर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर हो। दुनिया में डिफरेंट लोकेशंस पे जितने भी एक्सचेंजेस है, आई एम हियर इन द यूके, आई हैव अ फुल फ्रीडम, मैं मेरे फंड को इधर से उधर घुमा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैं ये काम कैसे कर रहा हूं। तो दैट इज नंबर 2। और तीसरा, नो प्राइवेट की एक्सेस, एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। मैं क्रिप्टो में जितना लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टेड हूं, मुझे चाहिए मेरी प्राइवेट की। इसके लिए आपको फंडामेंटल समझना होगा कि क्रिप्टो बनता कैसे, काम कैसे करता है। जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी को परचेस करते हैं तो आमतौर पे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे रहती है, और जिस ब्लॉकचेन पे रहती है वो उसका ऑनर आप तभी बन पाओगे जब आपके पास में उस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्राइवेट कीज होगी। और आमतौर पे जब भी आप अपना पैसा जमा करके क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज से परचेस करते हो तो आपकी पूरी क्रिप्टो करेंसी की एक प्राइवेट की होगी, और वो प्राइवेट की उस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनर के पास में रहती है, ना कि आपके पास में। और यही रीजन है कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का ऑनर आपके अकाउंट को लॉक कर सकता है, आपको विड्रॉ करने से मना कर सकता है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ब्लॉकचेन के लिए
प्राइवेट की होना जरूरी है आपके क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस करने के लिए। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जहां तक हो सके अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी सॉफ्ट वॉलेट या फिर कोल्ड वॉलेट के अंदर आपको रखना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैं इस तरीके के टेंजम वॉलेट को यूज करता हूं जहां पर मेरा पूरा फंड स्टोर रहता है। ये क्या है, कैसे काम करता है, ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसको जाके देख सकते हो। लेकिन एक और मैं डिटेल वीडियो लेके जाऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि ये इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। बट हां, तो ये जो प्राइवेट की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके की लॉकर की चाबी है, और जिसके पास में वो चाबी है वही उस क्रिप्टो करेंसी का ओनर है। और आमतौर पे एक्सचेंजेस पे जब भी आपका पैसा रहता है, नो मैटर वो इंडियन एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, हर एक एक्सचेंज की चाबी एक्सचेंज के ओनर के पास में रहती है। और वो चाहे तो आपके क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज, लॉक, विड्रॉल से मना कर सकता है। लिक्विडिटी कम है तो आप पैसा निकाल नहीं सकते। अगर वो बैंकरप्ट हो रहा है तो वहां पर आप आपकी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से एग्जिट नहीं ले पाते हो। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नो मैटर आप दुनिया में कहीं से भी क्रिप्टो करेंसी खरीदे, उसको सबसे पहले एक ऐसे वॉलेट में आपको ट्रांसफर करना होगा जिसकी प्राइवेट की आपके पास हो, जिसमें आपके पास दो सॉल्यूशन आता है। एक होता है सॉफ्ट वॉलेट या फिर हॉट वॉलेट, दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट। सॉफ्ट वॉलेट पे मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे डिटेल वीडियो बनाया है, कोल्ड वॉलेट पे मैंने टेंजम वॉलेट पे डिटेल वीडियो बनाया है। एंड दीज आर द टू बेस्ट सॉल्यूशन जिस पे आप अपना क्रिप्टो रख सकते हैं और यू आर द ओनर। दुनिया उधर से उधर हो जाए, आपका क्रिप्टो आपके पास में सेफ रहेगा। तो ये रिस्क है जिसको आपको एलिमिनेट करना है यूजिंग दिस काइंड ऑफ वॉलेट। अब ये कैसे होगा तो इसी चैनल में मैं इस पर डिटेल वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा, डिपेंड्स कि आप लोगों के कितना प्यार मिलता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एसआईपी कैसे करता हूं, मैं किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं। सबसे पहली चीज, मेरे पास जो क्रिप्टो करेंसी अगर मुझे परचेस करना, तो हमारे पास क्या होता है, मेरे पास पाउंड है या फिर डॉलर है या फिर आईएनआर है। तो मैं पहले कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे यूज करता हूं कॉइनबेस या फिर बिनेंस। यहां पर मैं मेरा पैसा डिपॉजिट करता हूं, तो वहां से मैं कोई स्टेबल कॉइन परचेस करता हूं जैसे कि यूएसडीसी। इसके बाद में ये जो यूएसडीसी है उसको वो मैं मेरे कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर देता हूं जैसे कि टेंजम वॉलेट। और फिर यहां से आकर के मैं उस फंड को स्वैप कर देता हूं या फिर रेंगो एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसको शफल करके मैं क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर लेता हूं। तो अगर आप ये एंड टू एंड पे एक डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे क्रिप्टो परचेस करता हूं और किस तरीके से, और जब भी ये पैसा इसके बाद जैसे मैं इसको एक्सचेंज करके इसको परचेस करता हूं तो ये मेरे कोल्ड वॉलेट में जाता है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, उसकी प्राइवेट की मेरे पास यहां पर है, मेरे अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और आपकी फैमिली को पता है, काइंड ऑफ अ डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड। यही एक खास बात है जब भी आप एसआईपी करते हैं। नो मैटर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, इट इज अ रिकमेंडेशन, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप 20% से ज्यादा पैसा क्रिप्टो में नहीं डाले। रीजन इज, अगर आप यहां पर ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा रिवॉर्ड है, लेकिन अभी भी ये असेट वॉलेटाइल है। तो अगर आप इसके रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं तो आपका पैसा लॉस्ट हो सकता है या फिर करोड़ों में कन्वर्ट भी हो सकता है। आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहे वो 15% ही दे, बैंक की एफडी हो, आरडी हो, उसमें जरूर रखें। बाकी का 15 से 30% पैसा आप क्रिप्टो में डेफिनेटली फॉल करके उस पर ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे देते हैं। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताना। और इंडियन किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को आपको ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहां से शुरुआत करना चाहें, इट्स अ गुड स्टार्ट, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं हॉट वॉलेट या फिर सॉफ्ट वॉलेट की तरफ मूव करें। लेकिन अभी के लिए वो कोल्ड वॉलेट जो आपका क्रिप्टो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए सेव करके रखेगा, उसके बारे में ज्यादा जानना है, अभी जाके ये वीडियो देख लो।